लिख रहे हैं। देखिए लिखल है कि पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। क्या समझे, क्वेश्चन भी इसको समझ सकते हैं और एक प्रकार का टॉपिक भी अपने लोग का कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो लिखल है कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, मतलब कि ऐसा कोई भी वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश स्रोत। समझना है कि ऐसा वस्तु जहां से क्या निकलता हो, प्रकाश। क्या निकलता हो, प्रकाश। तो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती जो जलता है तो प्रकाश निकलता है। उसके बाद जलता हुआ बल्ब, जब बल्ब जलता है तो प्रकाश निकलता है। उसके बाद सूर्य हो गया, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। उसके बाद क्या हो गया, चंद्रमा हो गया ना। इन सब से क्या निकलता है, तो प्रकाश निकलता है। आगे देखिए कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। मतलब कि जो प्रकाश स्रोत मतलब कि ये होता है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्या समझे, तो स्रोत 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक देखिए, एक होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश 2 तरीके से आता है। एक प्रकाश का जो है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक कहने का मतलब किसके द्वारा, जो गॉड के द्वारा दिया गया है प्रकाश हो, वो हो सकता है। और मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा प्रकाश क्या किया गया हो, बनाया गया हो। जैसे देखिए सूर्य प्राकृतिक प्रकाश है कि नहीं है। उसके बाद चंद्रमा हो गया, उसके बाद तारा हो गया, उसके बाद जुगनू जानते हैं जी, अरे जुगनू नहीं जानते हैं, अरे भग जुगनी जानती हो, ओकरे बोलते हैं जुगनू। वो गाना नहीं है कि जुगनू, अब आगे नहीं पता है। अब आगे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, क्या प्रकाश का मानव निर्मित। अब देखिए टॉर्च, क्या टॉर्च प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अरे टॉर्च अपने से नहीं बनाते हैं, बैटरी लगाते हैं, मारते हैं अंधेरा में पक्षी। देखो हाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अरे भाग्य पकड़ो। क्या समझे। उसके बाद ललटेन, समझा गया ना। ललटेन से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। पहले ललटेन का यूज ज्यादा होता था लेकिन अभी कम हो रहा है। उसका बल्ब अभी ज्यादा जो है क्या चलता है, तो बल्ब चलता है। तो ये सब किसके द्वारा है, तो ये सब मतलब कि मानव निर्मित है। ये सब किससे निर्मित हुआ है, तो मानव। अब आगे देखिए आत्मदीप्त पदार्थ। देखिए समझिए कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। लिखल है कि वो पदार्थ जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब कि ऐसा पदार्थ जो अपना प्रकाश जो है क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है। मतलब अपना खुद का प्रकाश उसके पास है। जैसे सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है। उसके बाद तारा के पास भी अपना प्रकाश है। उसका जुगनू जो जुगनी होता है, और अंधेरा में शाम में रात के समय जो है, मतलब कि जंगल समय जो है बुकबुकिया बोल के तरह जलता रहता है, जलता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भगजोगनी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ये है। अब आगे देखिए तो समझ में आ गया ना, आत्मदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसके पास क्या हो, अपना प्रकाश। यही देखो हम पढ़ाते हैं, यही का यही लिखवाएंगे और यही का यही याद करना है। घर पर याद करना नहीं है, घर पर एक झलक देखना है और यही याद करना, अभी क्लास में ही याद करना। क्या समझे, क्लास में क्या याद करेंगे। देखो आत्मदीप्त वो पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल अब उसके देखिए अदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं हो। कुछ ऐसा पदार्थ है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो केकरा से लेता है, सूरज से लेता है। उसका टेबल, क्या टेबल के पास है, प्रकाश नहीं है। कुर्सी रखा है, प्रकाश कुर्सी के पास नहीं है, इत्यादि। अब आगे देखिए प्रकाशीय माध्यम, अब आगे का क्वेश्चन मतलब टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। लिखल है प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, जैसे हवा, कांच, पानी। जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से निकल करके कहाँ तक पहुंचती है, आंख तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, आंख तक पहुंचती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। जैसे हवा है, कांच है और क्या है, पानी। आगे है पारदर्शी पदार्थ। आगे क्या है, पारदर्शी पदार्थ। निकल है जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा। देखिए ये समझिए, पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से क्या हो जाए, आर पार हो जाए। क्या हो जाए, आर पार। जैसे हम लोग कांच को ले लेते हैं,
रात के समय अगर जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए या मार्केट में शॉपिंग करने के लिए या दुकान में जाते हैं ना, तो देखते हैं कि दुकान के अंदर लाइट अगर जलता है और गेट पर अगर शीशा वाला गेट लगा है तो उस लाइट का रोशनी जो है ना दुकान के बाहर भी जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो कांच के माध्यम से क्या होता है, कांच को जो है ना प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। उसके बाद पानी, रात के समय अगर पानी में हम लोग अगर टॉर्च बार के या बल्ब जला करके देखते हैं तो अंदर में जो भी चीज रहता है वो दिखता है कि नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश उसको आसानी से क्या करता है, आर पार करता है। उसके बाद देखिए कि हवा हो गया, हवा में भी जो है प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार कर देता है। तो इसको समझने का तरीका ये है कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से क्या कर जाए, आर पार कर जाए, क्या कर जाए, आर पार कर जाए, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पारदर्शी। अपारदर्शी एकर उल्टा है, अपारदर्शी क्या है, एकर उल्टा। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार ना हो। देखो अगला हेडिंग है अगला जो है प्रकाश का परावर्तन है ना, लिखा है जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन करते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। आगे है इस तरह प्रकाश की किरणें का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश की किरणें का पहले माध्यम में ही, मतलब कि उसका पहला जो माध्यम है ना वही माध्यम से वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझा गया ना। तो रहने दो आज के लिए, बाकी कल किया जाएगा। समझा गया ना।